यस, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस स्टूडेंट्स। और आपके सामने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम मैं पूरा बता चुका हूँ। और आज जो मैंने आपसे पहले अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि कुछ एंजाइम्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, तो उसको आपको नोट डाउन करना है। तो वो आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो उसको आपको नोट डाउन करना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके कि कहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए आपके सामने। तो यहाँ पर क्लास 10 की ही बात चल रही है, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन। ठीक है, तो ये सामने आपके सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ में बेटा क्या है? स्टार्च। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि जब हम खाने को इनटेक करते हैं यानी कि इंजेक्शन जब होता है, तो उस टाइम पर जो स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा, स्टार्च जो होगा, वो सबसे पहले जो है प्राइमरी डाइजेशन के तौर पर वहां पर टूटेगा किसमें? सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर शुगर्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज या ग्लूकोज कह सकते हो। तो माउथ में सबसे पहले स्टार्ट होगा डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। तो ये आपका एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हुआ माउथ से। वहां पर एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? सलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, माउथ में ये हो गया। अब उसके बाद जब पूरी तरह से प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है सलाइवा की, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब थोड़ी देर तक चबाते हो खाने को, तो उसके बाद जैसे ब्रेड वगैरह आप खा रहे हो, स्लाइस वगैरह ले रहे हो ब्रेड की, तो आपको हल्का 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 मीठा मीठा सा लगता है, ठीक ना। मतलब जैसे कई बार आप उसे च्यू कर ले, ग्राइंड कर ले, तो आपको उसके बाद क्या लगेगा? हल्का हल्का मिठास सी लगेगी। तो वो एक्चुअल में प्राइमरी डाइजेशन हो गया सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसमें? सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज के फॉर्म में। यही वजह होता है जैसे फूड आपको हल्का हल्का मीठा लगने लगता है, ठीक है, टेस्ट वैसा लगता है। फिर वो बोलस की फॉर्म में मूव कर जाएगा, निवाले की फॉर्म में मूव करेगा। कहां से? ओसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक तक पहुंचेगा, ठीक है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट आपको याद आ गया होगा, ठीक है, जब ओसोफेगस से पास होता है। तो उसके बाद स्टमक पर आने के बाद जो डी शेप्ड ऑर्गन होता है, वहां पर क्या होगा? प्रोटीन जो होगा वो टूटेगा पेप्टाइड्स और एसिड, एमिनो एसिड की फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी, ठीक, बायोमोलिक्यूल की। और इसको तोड़ कौन रहा है? पेप्सिन एंजाइम तोड़ रहा है। जितने भी ब्लू कलर में मैंने लिखे हैं सब आपके एंजाइम्स हैं, ये याद रखना है आपको। ब्लू कलर में जो जो चीजें हैं सारे एंजाइम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एरो दिखा रहा हूं कि ये सिंपलर फॉर्म में टूट रहे, सारे इधर के जो आप देख रहे हैं सब सिंपलर फॉर्म है, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई इस साइड में, ठीक है ना। तो अब ये चीज कंफ्यूज मत होना, ये पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड ये आपकी सिंपलर फॉर्म्स है, किसकी? प्रोटीन की, ठीक है ना। तो यहां पर पेप्सिन इन्वॉल्व हो गया। अब उसके बाद जो प्रोटीन टूटा पेप्सिन से, कार्बोहाइड्रेट टूटा गैस्ट्रिक लाइपेज से। प्राइमरी डाइजेशन का जो था वो तो सलाइवरी एमाइलेज से माउथ में स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट आपके स्टमक में टूट रहा है वो टूट रहा है गैस्ट्रिक एमाइलेज से फर्दर, किसमें? सिंपलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों। यहां तक इससे मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो गैस्ट्रिक एमाइलेज के थ्रू फर्दर क्या हो रहा है और टूट रहा है, किसमें? सिंपलर शुगर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका यहां पर हो गया। फिर उसके बाद देखो, खाने में तो सारी चीजें होती है, सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है। तो अलग अलग एंजाइम्स जो हमारे स्टमक के अंदर होंगे वो अलग अलग अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये चीज मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं। तो पेप्सिन अपना अलग काम कर रहा है प्रोटीन पर, गैस्ट्रिक एमाइलेज जो है वो काम कर रहा है कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट और गैस्ट्रिक लाइपेज है फैट पर काम कर रहा है। तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से टूट रहा है सिंपलेक्स शुगर फॉर्म्स के अंदर। फैट जो टूट रहा है वो गैस्ट्रिक लाइपेज। देखो लाइपेज जो है वो कहना कहीं लिपिड से आप ले सकते हो, यानी लिपिड क्या है? एक फॉर्म ऑफ फैट, सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट, ठीक। तो यहां पर जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो फैट को तोड़ता है फैटी एसिड्स यानी कि सिंपल फॉर्म में, और ग्लिसरॉल सिंपल फॉर्म में। ये दोनों के दोनों फॉर्म्स जो है फैट की सिंपलर फॉर्म है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, जो एब्जॉर्ब करती है हमारी इंटेस्टाइन विद हेल्प ऑफ विलाई। और कहां पर जाता है? ये ब्लड के थ्रू हमारी ऑल ओवर बॉडी नीड्स में पहुंचता है, ठीक ना। ये सब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो आपको ये तीन एंजाइम याद रखने हैं स्टमक के लिए, पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज।
अब एक पॉइंट और बताऊं रेनिन के बारे में। आपको मैंने एक जगह रेनिन भी पहले लिखवाया था। तो रेनिन जो है वो हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो स्पेशली क्या है, जो मिल्क प्रोटीन है उसे तोड़ता है कौन, रेनिन, रेनिन एंजाइम। ठीक, तो मिल्क के अंदर कैजीन नाम का प्रोटीन होता है और उसको तोड़ने के लिए रेनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्पेशली अगर देखा जाए तो ह्यूमंस में जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये एक्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे हम बढ़ते हैं या जैसे हम एडल्ट एज की तरफ मूव करते हैं वैसे से ये फिर डीएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक ना बेटा, तो ये सिर्फ इन्फेंट्स के अंदर पाए जाएंगे। और ऐसे ही जैसे आपके काफ्स हो गए, ठीक है ना, जैसे बछड़े हो गए, गाय भैंस के बच्चे हो गए या बकरी के बच्चे हो गए, तो जो भी दूध पीते हैं उनके अंदर ये एक्टिव होता है कौन, रेनिन एंजाइम। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। फर्दर यहां से स्टमक से टूटने के बाद इन एंजाइम्स की हेल्प से फर्दर और फूड मूव कर रहा है किस तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, और ज्यादा एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट है फर्दर जो है, जैसे मान लो देखो एक चीज समझो कि जरूरी नहीं है कि हर चीज बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में स्टार्टिंग में ही हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस चलता है ताकि आपके इजेक्शन के प्रोसेस तक यानी लास्ट तक जो है हर एक फूड पार्टिकल यानी कि खाने का जो कण है, एक एक कण जो है सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए वेरियस स्टेप एंजाइम्स के जो डाइजेशन में हेल्प करते हुए चलते हैं, ब्रेक डाउन करते हुए चलते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म्स के अंदर। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट में अगर देखें तो फर्दर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। देखो ये जो है पैंक्रियास से निकला हुआ है। ठीक है ना, पैंक्रियास क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन है, ये भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं तोड़ने में हेल्प कर रहा है किसको, बायोमोलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज आ गया। ठीक, फिर उसके बाद देखें तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन तोड़ रहा है, ट्रिप्सिन ये भी एंजाइम है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स के फॉर्म में तोड़ रहा है। ठीक है, फर्दर अगर देखें तो फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम आ गया, ये पेप्टाइड्स को यानी कि यहां पर जो पेप्टाइड्स है इसको फर्दर और किसमें तोड़ रहा है, और ज्यादा सिंपलर फॉर्म में अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ रहा है। जैसा भी मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप जो है ब्रेक डाउनिंग चलती है किसकी, कॉम्प्लेक्स से मतलब सिंपलर फॉर्म्स की तरफ चलती चली जाती है। तो ज्यादातर तो कुछ मिड स्टेज भी आती है। ठीक है, तो ये एक तरह से जो भी मिड स्टेज है उसको फर्दर और ज्यादा लास्ट स्टेज तक सिंपलर फॉर्म तक कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर फैट्स आप देख रहे हो, फैट्स को फर्दर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर यहाँ पर भी तोड़ा जा रहा है पैनक्रेटिक लाइपेज के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पर लाइपेज ऐसे है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो स्टमक का है और पैनक्रेटिक लाइपेज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। तो यही मैंने बताया कि माउथ से लेकर के आपके एनएस तक यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक मैक्सिमम क्या होता है, ब्रेक डाउनिंग ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स इनटू द सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। ठीक, ये याद रखिएगा। तो यहां तक आ गया। अब इसका थोड़ा सा और एंजाइम्स बचे हैं वो भी मैं लिखने जा रहा हूं, उसको भी मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। फिलहाल एक पॉइंट यहां पर आता है काइमोट्रिप्सिन के बारे में। तो काइमोट्रिप्सिन जो है वो फर्दर तोड़ता है किसको, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स के अंदर। ये पॉइंट अगर आप देखें तो यहां पर जैसे पेप्टाइड्स है, यहां पर कार्बोक्सी पेप्टिडेज तो है, लेकिन काइमोट्रिप्सिन भी यहां पर फर्दर पेप्टाइड्स को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, मतलब सॉरी प्रोटीन को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स के अंदर। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ट्रिप्सिन, ऐसे काइमोट्रिप्सिन भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा। फर्दर पेप्टाइड्स जो है वो तोड़े जाएंगे कार्बोक्सी पेप्टिडेज के थ्रू अमीनो एसिड्स में यानी कि और ज्यादा सिंपलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हो गए। ये देख लें, अभी कुछ और बचे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टमक के ये आपके सामने आ गए 3 और 1 4, और माउथ में एक आ गया आपका सलाइवरी एमाइलेज जिसका दूसरा नाम है टाइलिन। तो ये सब आपको याद रखने हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन ही चल रहा था जैसा मैंने अभी आपको बताया, उसके आगे के ये बचे हुए एंजाइम्स हैं तो वो आप लिख लीजिए। तो माल्टोज जो है वो भी शुगर है, सिंपल शुगर है, और फर्दर इसको और ज्यादा सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज एंजाइम आता है। तो माल्टेज एंजाइम जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर चेंज करता है, किसमें, ग्लूकोज में। मतलब बिल्कुल सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, कौन, ग्लूकोज। और माल्टेज जो है एंजाइम वो तोड़ता है माल्टोज को।
ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर सुक्रोज के लिए सुक्रेज आ गया, ये आप याद रखेंगे। तो सुक्रोज जो है वो आपकी शुगर है, ये अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म आपके सामने ये आ गई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए सुक्रेज एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है, जो सुक्रोज को तोड़ता है। ऐसे ही लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज एंजाइम आ गया, और ये लैक्टोज को दो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये सारा का सारा जो है आपका प्रोसेस जो भी है, ये सारा का सारा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है। और इस तरह से कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो क्या होता है, टूटता चला जाता है। ठीक है, आप ये कह लो कि पहले मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आएगा, फिर सिंपल से सिंपलर में जाएगा, और उसके बाद सिंपलेस्ट में जाएगा। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आप देखते हो डाइजेशन सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है ना बेटा, तो प्रोसेस डाइजेशन ही हो गया जिसमें ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम मेजर दिखने को नहीं मिलता। यहाँ मेनली जो होता है वो विलाई की हेल्प से क्या एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा, वो हो रहा है वाटर। जो फूड उस बचे हुए आप कह सकते हो कि जो अब सेमी सॉलिड है उसके अंदर जो पानी बचा है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर सॉलिड एक्सक्रीटा एज ए वेस्ट बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक ना, ये मैं कई बार पहले ही बता चुका हूं। तो हाउएवर एंजाइम्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू टू वर्क। तो जो भी प्रोसेस इसके अंदर देखने को मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, अभी भी अगर फर्दर कुछ भी प्रोसेस बचा हुआ है डाइजेशन का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का जो एंजाइम्स हैं उनकी वजह से यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी ऐसा एंजाइम देखने को नहीं मिलता जो फर्दर प्रोसेस यानी डाइजेशन प्रोसेस शो करे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज आपको याद रखनी है। ये आपके सामने पूरा कंप्लीट हो गया आज। आप ये कह लो डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया। होलोजोम न्यूट्रिशन के सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व थे वो आपको बता दिए। सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब जो न्यूज वीडियो बनाऊंगा वो रेस्पिरेशन के ऊपर होगा। फिलहाल जाने से पहले ये आपके सामने चीजें और भी हैं, जिसमें सलाइवा का कंपोजिशन पूछ लिया जाता है कि सलाइवा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो एमाइलेज, लाइपेज, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी लाइपेज, लाइसोजाइम जो है वो एंजाइम है। ठीक है, तो ये जो है बैक्टीरियल सेल को तोड़ता है, कौन, लाइसोजाइम। तो एक तरह से बैक्टीरिया की किलिंग और इन्फेक्शन को मतलब एक तरह माउथ में ही रोक दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। और फिर वाटर म्यूसिन और एंटीबॉडीज, ये भी एंटीबॉडीज है वो फॉरेन पार्टिकल्स को, एंटीजेंस को बाइंड करके उनको किल करती है, जैसे बैक्टीरिया का यहाँ पर मेन एग्जांपल है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब फिर पैंक्रेटिक जूस में ये कंपोजिशन आ गया, पैंक्रेटिक अमाइलेज, पैंक्रेटिक लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और वाटर, ये पूरा कंपोजिशन है। गैस्ट्रिक जूस जो कि इधर पहले आना चाहिए था, लेकिन वो मैंने सोचा कि आप लोगों को पता ही होगा, इसलिए बाद में फिर मैंने सोचा चलो लिख देता हूँ। तो इसलिए मैंने फिर बाद में गैस्ट्रिक जूस लिख दिया ताकि आप लोग को यहाँ पर भी प्रॉपर नोट्स मिल जाए। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन आ गया, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आप जानते हो 10th में पढ़ रहे हो। सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे तो केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। एसिड बेस रिएक्शन सेकंड चैप्टर में आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर म्यूकस भी आ गया। तो अब इंटेस्टिनल जूस के अंदर अगर देख ले तो यहाँ पर माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, एमिनोपेप्टिडेज। एमिनोपेप्टिडेज जो है ये एक तरह से क्या कर रहा है बेटा, ये पेप्टाइड्स को तोड़ रहा है और ज्यादा सिंपल एमिनो एसिड्स के अंदर। ठीक ना, फिर वाटर भी और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, यानी सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस यहाँ पर मौजूद होते हैं किसके अंदर, इंटेस्टिनल जूस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी चीजें पूछनी है आप मुझसे, जो भी सवाल हैं, आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।